नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे मैथ्स, रीजनिंग और एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहां पर देखने वाले हैं। और यह आपके कांस्टेबल में 65 से 70 नंबर का यह पोर्शन रहने वाला है, तो काफ़ी वेटेज है। ओके, तो ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए एग्जाम। और अब ज़्यादा दिन नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट देंगे। ओके, तो चलिए देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2400 रुपये की राशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6 सही 1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। आप सभी को बता दूं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू आर अपॉन 100। ये होता है, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। अब देखिए, यहाँ पर हमें टाइम को पहले निकालना पड़ेगा। देखिए, 20 मार्च से स्टार्ट है और यह कब तक, 31 मई तक। ठीक है, तो ये पूरा महीना है, तो इसमें देखिए 31 दिन हो जाएंगे। और मार्च, देखिए मार्च जो है ये भी 31 दिन का महीना होता है। तो इसमें आप देखोगे कि अगर 20 से स्टार्ट है तो इसमें 11 दिन होंगे। ठीक है, 21 से लेके नहीं 30 तक जो है इसमें 12 दिन होंगे। 21 से लेके नहीं जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पर हम जो है आपको 11-12 दिन होने वाले हैं इसमें। क्योंकि 21 से, देखिए 21 से 30 तक, या अब कहा जाए 31 तक। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 और ये 11, और जो 20वां दिन है वो भी हमारा काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 दिन। ओके, आगे देखिए, अब इसमें बीच में मार्च अप्रैल भी आने वाला है। तो अप्रैल में आप देखोगे यहाँ पर अप्रैल कौन सा, 30 दिन होते हैं अप्रैल में। ठीक है, तो 30 दिन होते हैं। तो इन तीनों को जोड़ने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास इतने ही टाइम का जो है सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 30, 60 और ये हो जाएगा 73। तो 73 दिन जो है इसमें होने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, अब देखिए एक बात याद रखिए कि ये हमारे दिन है, डेज है 73। लेकिन आप देखोगे कि जो इसमें टाइम जो होता है वो वार्षिक चलता है। अब इसको एक साल देखा जाए तो एक साल में आपको पता हो तो 365 दिन होते हैं। तो मैं इसको साल में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ से 73/60 365 जो है ये हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख देंगे। 2400 इंटू टाइम हमारा कितना है, 7300 इंटू 365। ठीक है, 73 से ये अपॉन में है तो ये नीचे आ जाएगा। और हमारा रेट देखिए यहाँ पर ये कितनी है, 6 सही 1/4 है। तो 6 चौक 24 और 1 25, यानी 25 बटा ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 25/4 हो गया। अब हम इसको सीधा सीधा जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 00 से 00 ये कट जाएगा। और इसको आप देखोगे तो ये 5 7 35, 5 3 15, 5 7 35 और 36, ये 5 बार कट जाएगा। और 5 से ये कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 6 बार। तो यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर 6 इंटू 5 यानी 30 जो है इसका आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर मेनली जो था इन्हीं का काम था। ये अगर आपको निकालना आ जाता है तो आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर। तो 73 दिन आए थे, हमें जो है वो साल में कन्वर्ट करना था, तो 360 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक जो हमें 60 और 5 दिया हुआ है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल कितना 10 आ रहा है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है कि क्या होगा। तो सबसे पहले जो है हमें संख्या पता करना पड़ेगी। आप देखिए LCM इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये तो LCM तो हमारा 60 दिया हुआ है और HCF 5 दिया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पर दूसरी संख्या निकालनी और पहली संख्या हमारे यहाँ से पता पड़नी है हमें। देखिए जब भी हम कभी भी किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे कि मैंने माना कि मैं जो है 5 में भाग दे रहा हूँ 2 का, तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 किस तरीके से, यानी देखिए 2 जो भाजक है और जो हमारा भागफल आया है और प्लस
जो शेषफल आया तब हमारा जो है 5 मिल रहा है यहाँ पर, ये वाली संख्या। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है, माना कि ये x मैंने संख्या है, इसको 2 से विभाजित किया है और हमारा भागफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, भागफल हमारा 10 आ रहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ये पूछा गया है सीधा सीधा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमारी जो संख्या है, यहाँ पर आप कोई भी संख्या मान लो, एक संख्या मानना है आपको। जैसे कि मैंने माने कि अगर मैं 20 मान लेता हूँ, ठीक है, और 2 से मैं इसे डिवाइड करूँगा तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा, 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो मिनिमम संख्या है एक तरीके से 10, तो यहाँ पर हमने संख्या जो मानी है वो 20 मानी है। ठीक है, 20 होगी हमारी, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 20 हमारी संख्या हो जाएगी। तो हमारी एक संख्या जो है वो 20 निकली है और दूसरी संख्या हमें पता करनी है। तो ध्यान से देखिए 20 3 60 होता है और 3 पंजा 15, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 15 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बस यहाँ पर हमें इस वाली जो पहली संख्या में निकालना था, बाकी सीधा सीधा आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि को सरल करना है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखिए 1/3 इंटू 4 दिया हुआ है, प्लस 1/4 इंटू 5 दिया हुआ है, प्लस 1/5 इंटू 6 दिया हुआ है, डॉट 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 करके 1/20 इंटू 21 दिया हुआ है। तो ऐसे आप करोगे तो यहाँ तक तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4। अगर मैं इसका सॉल्व करूंगा तो मुझे यही वाली संख्या मिलेगी, प्लस इसको मैं किस तरीके से 1/4 माइनस 1/5 इसको लिख सकता हूँ, प्लस इसके देखिए 1/5 माइनस 1/6 ये लिख सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये माइनस का है, माइनस का 1/4 है, ये प्लस का 1/4 है, तो ये कट जाएगा। इसी तरीके से ये कट जाएगा, इसी तरीके से आप देखोगे ये कटता जाएगा और लास्ट में हमारा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा 21, 21, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो लास्ट में ये वाली संख्या बचेगी और एक ये वाली संख्या बचेगी, ये दोनों जो है संख्याएं बचने वाली हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या इसमें या कोई भी भिन्न नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ से सीधा सीधा आप देखिए 1/3 माइनस 1/21 इसको कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए 21 तो हमारा जो है ये आ जाएगा एलसीएम, और ये 7 माइनस 1 यानी 6/21, तो इसको मैं 3 दूना 6 3 7 21, यानी यहाँ से आप देखिए 2/7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। हमारा देखिए आंसर इसमें जो है सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर किसी धनराशि पर 8 वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से बीच अंतर दिया हुआ हमें 16.80, तो धनराशि हमें निकालनी है। तो मैंने आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के बीच डिफरेंस दिया हो, तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R अपॉन 100 की पावर, ये वाला। ठीक है, तो देखिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो 16.8 लिख लूंगा यहाँ पर, बराबर हो जाएगा P हमें निकालना है, क्या है, हमें धनराशि निकालना है, हमें धनराशि। ठीक है, आर कितना हमारा दिया हुआ है, 8 वर्ष दिया हुआ है, अपॉन 100 की पावर 70। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए इसको मैं 16.80 बराबर P इंटू 8/100 इंटू 8/, तो 8 से मैं इसे काट सकता हूँ, 8 दूना 16, 8 एक 8। ठीक है, और यहाँ से अब आप देखिए इसको अगर मैं 4 से काट दूँ, 4 दूना 8, और ये चला जाएगा 4 दूना 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको इसमें करूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखिए आप ये कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, या हम सीधा सीधा जो है इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 21.1 इंटू 00 इंटू 100 अपॉन में 8 बराबर हो जाएगा P। तो यहाँ से दशमलव लगा है तो एक जीरो मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो एक जीरो आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, अब देखिए इसको मैं पूरा लिखता हूँ, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 1 2 3 0 अपॉन में 8। अब इसको सीधा सीधा 8 दूना 16 होता है, 16 और कितना बचेगा, 5 बढ़ेगा, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 48 2 बचेगा, 8 दूना 16
ठीक है, फिर 4/8 × 5 = 40, यानी 26 और 25 हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए थोड़ा आपको जो है आगे कर दिया है। तो ये फॉर्मूला मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए डेटा आपको अलग अलग दिया रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यही याद रखना है। 3 साल के लिए आपसे पूछा जाता है, तो 3 साल में आपको बस यहाँ पर क्या करना है, 300 + R/100, ये वाला सीधा सीधा ये लगा देना है। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपने देखा होगा तो जरूर आप। अगला प्रश्न देखिए, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष दी है। इनमें से 6 छात्रों की औसत 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष दी है। तो 15वें छात्र की आयु हमें निकालनी है। तो पहले तो टोटल हमें निकालना पड़ेगा कि टोटल आयु कितनी है इनकी। टोटल आयु 15 छात्र है, एवरेज है 14। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल निकाल लेंगे। 15 × 4 = 60, 6 15 और 6 कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो 210 हो गई टोटल आयु सभी छात्रों की, 15 छात्रों की। ठीक है, अब देखिए बाकी 6 छात्रों की जो है, आप देखोगे कि इसकी आयु कितनी होगी टोटल। तो 6 छात्र हैं, इनकी 15 वर्ष औसत आयु है, तो ये कितना होगा, 15 × 6 = 90। इसी तरीके से बाकी के 8 छात्रों की, ठीक है, 8 छात्रों की आयु आप देखोगे यहाँ पर ये कितनी है, 8 × 13, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से देखिए ये 80 और 24, यहाँ से हो जाएगा 104, 13 8 104। ठीक है, तो अब देखिए आप देखिए ये वाला, देखिए ये वाला पोर्शन, ये 6 और 8 और 6 कितना होता है हमारा, 14 होता है कि नहीं होता है, और ये हमारे 15वें हैं। तो ये 15 टोटल है और ये 14 का है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये 14 छात्र होती है। तो इनको अब देखिए कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। ये 14 छात्र है, ये 15 छात्र, हमें 15वें छात्र की निकालनी है। तो 15 छात्रों में से 14 छात्र घटा दूंगा तो मुझे 15वें छात्र की मिल जाएगी, यानी 210 में से 194 घटाऊंगा मैं यहाँ से, तो मुझे देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा 194। ठीक है, तो 6 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है हमें करना। प्रश्न देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान जो है वो 4/7 है। अगर उन दोनों का हम रेशियो लेते हैं तो 4:7 में देखने को मिल रहा है। तो देखिए मैंने माना x पहला है और y जो है दूसरा है, तो इनका अंतर देखा जाए तो 45 है, या दूसरा x/y बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 4:7 दिया। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 45 के बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी 45 के बराबर होगा कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो है 3 है, तो 3 के बराबर में जो है मैं 45 करने वाला हूँ। तो 1 की वैल्यू यहाँ से देखिए 3 × 3 3 × 5 = 15, यानी हमें देखिए 1 की वैल्यू 15 के बराबर हमें मिल गई। अब हम यहाँ से आसानी से, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 4 है और y की वैल्यू 7 है, तो हम आसानी से जो निकाल सकते हैं x की वैल्यू, देखिए 1 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 4, y की वैल्यू 7 × 15। तो यहाँ से देखिए 15 × 4 = 60, तो 1 हो गया, और y इक्वल टू कितना होगा, 15 × 7 = 105। तो यहाँ से 60 और 105, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यदि किसी ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी, या बात की जाए ऊंची, चौड़ी नहीं ऊंची, ठीक है, और 36 सेंटीमीटर जो है मोटी दीवार बनाने वाली ईंटों की आवश्यकता कितनी पड़ने वाली है। देखिए ईंट की हमें देखा जाए तो कोई ईंट है, ये हमने माना कि ये कोई ईंट है। ठीक है, अब ऐसी ईंटों को एक बड़ा सा जो है हमें कुछ दीवार बनानी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी ईंटें लगेंगी, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो इतना है, और दीवार का देखा जाए तो ये पूरा हो जाएगा हमारा, क्योंकि मोटी भी है और हमारी जो है ऊंची भी है। तो ऐसी ईंटें जो है इसमें कितनी लगने वाली हैं ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें इसका आयतन जो निकलेगा, और जो ईंट का आयतन है, एक ईंट का आयतन है, उसका हम डिविजिबल कर देंगे, बस हमारा आंसर जो है सामने आ जाएगा। देखिए अगर मैं कहूँ दीवार का पूरा आयतन जो है कितना, वॉल्यूम कहा जाए, तो 21 मीटर × 12 मीटर × 36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसे भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2100 सेंटीमीटर
1200 सेंटीमीटर, और ये तो पहले से ही है तो इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब इसमें मैं किसका डिवाइड करूँगा, ईंट का। देखिए 28 इंटू 18 इंटू 6, तो 6 से ये 6 बार चला जाएगा, 6 से ये 3 बार चला जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 400 बार, और 4 7 28, ठीक है। तो ये 100 बचा है यहाँ पर, और ये कितनी बार चला जाएगा हमारा, 300। तो यहाँ से 300 ये है, 100 ये है, 300 इंटू 100 यानी आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 ईंटों की हमें जरूरत पड़ने की दीवार बनाने में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न भी आसान सा है, और इस प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची और उसे 5% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए कार को कितने रुपए में बेचना चाहिए उसको। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। देखिए कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, 3,80,000, 5% की हानि हुई है तो 100/95, तो ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, पूरा जो है सिंप्लीफाई नहीं करते। अब हमें 15% लाभ पर बेचनी है, तो सेलिंग प्राइस जो नई होने वाली है वो कितनी होने वाली है, आप देखिए, ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस है 95, 15% लाभ पर बेचना है तो 115, तो यहाँ से 115/100, तो ये कट जाएगा, ठीक है। 5 से मैं इसे काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, और 5 एकन 5, 5 9 45, ये 19 से 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना बचेगा हमारा, 20,000, तो ये बचेगा, और इंटू 23, तो 23 दूना 46 होता है। देखिए एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है 46, यानी 4,60,000 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो इतने रुपए में हम बेचेंगे तब हमें 15% का लाभ देखने को मिलेगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, और बात की जाए अगली 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा हमें निकालनी है कि औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल पूछी गई है, तो आपको पता हो तो एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है। एवरेज स्पीड की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये होता है, स्पीड हमें निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ पर लाइट चली गई है, तो मैं यहाँ से एक सेकंड, मैं अभी यहाँ से हटा दे रहा हूँ, लाइट आ जाएगी तो उसके बाद हम देखिए। अब यहाँ से आप देख सकते हो, इसको मैं सीधा सीधा, तो डिस्टेंस आप देखिए, टोटल डिस्टेंस है ये, और टोटल टाइम है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आप देखिए कितनी है, 272 प्लस, और ये 85। अब टाइम हमें कैसे निकालना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें पता है, देखिए 272 है, और स्पीड आप देखिए इसकी कितनी है, 40 है, ठीक है। तो एक हमारा ये हो जाएगा, और T2 दूसरा जो टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा हमारा, 85/50, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों रखने वाला हूँ, यानी 272/40 प्लस 85/50। इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर देते पर कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको मैं 0 है, यहाँ पर जो है 0 मतलब ये 10 है, 10 से हो रहा है, तो 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि बटे में है ये, तो यहाँ से मैं उठा के इसको ऊपर 10 कर देता हूँ, तो इसे 4 से मैं काट दूंगा। यहाँ से देखिए 4 6 24 होता है, और 4 8 32 यानी 68, और ये 5 1 5, और यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा हमारा, 5 7 35, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना। ओके, तो अब देखिए यहाँ से आप देखिए इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 7 7, और 7 दूनी 14 15, और 3 10 बटा ये हो जाएगा 68 प्लस 70। तो इसको जोड़ूंगा मैं, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो रहा है हमारा, ये भी देखिए 5, और ये हो जाएगा 7 और 8, 85, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको अब हटा के नहीं 85 कर दिया, तो 5 से मैं इसे काटता हूँ, 5 दूने 10, और 5 एकन 5 7, 5 7 35, 17 दूना 34 होता है, और 17 एकन 17 होता है, यानी 21 दूनी 42 होता है, यानी 42 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो 42 जो रहेगी वो इसकी एवरेज स्पीड रहेगी किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो एक चीज हमेशा याद रखना है, आपको एवरेज स्पीड निकालने को कहा जाए तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देनी है, बस इतना करना है और आपके सामने जो है आंसर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता हो तो 2ab अपॉन a प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए ही हम अप्लाई करते हैं। पर याद रहे ये हमें जब डिस्टेंस समान हो, जब डिस्टेंस समान हो दोनों बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 272 है, यहाँ पर 85 है, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये डिस्टेंस समान के लिए आपको लगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमारा रीजनिंग से प्रश्न है और इसमें हमें ये दिया हुआ है, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें से विपरीत प्रश्न कौन सी होंगे। जब भी आपको ऐसे दिया हो, देखिए मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ बड़ा सा, ये ए है, ये एफ है, ये ई है और ये डी है, और यहाँ पर लगा है बी और यहाँ पर लगा है सी। तो कभी भी आपको देखिए एक छोड़ के नहीं, यानी इसका ये वाला कर देना है आपको, और ये एफ का क्या हो जाएगा, एफ का डी हो जाएगा, बचा हुआ जो है ये इसका हो जाएगा। बस इतना सा करना है आपको, याद रखना है जो हमारे ये यहाँ पर पहले पर है तो हम तीसरे वाला देखेंगे, और दूसरे पर है तो चौथे वाला, और बाकी का जो बचा है वो इस पर कनेक्ट हो जाएगा। तो यानी ए का जो विपरीत होने वाला है वो ई हो जाएगा, और एफ का जो विपरीत होने वाला है वो डी हो जाएगा, और बी का जो विपरीत होने वाला है वो सी हो जाएगा। हमें विपरीत पूछा गया तो देखिए डी एफ है, बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आप देखिए बी ई नहीं है, एफ ई नहीं है, सी एफ नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें अंग्रेजी के शब्दकोश के हिसाब से जो है हमें इसको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नॉटी, नेवी, नेविगेट, नेटुलिकल, नॉटिकल और बात की जाए नुप्टियल, तो ये दिया हुआ है। तो एन ए तो यहाँ पर यहाँ तक तो सही है। एन यू जो दिया हुआ है ये हमें देखिए 5 बार, एन यू बाद में आता है, तो आप देखिए ऑप्शन हमें दो 5, देखिए ये वाला ऑप्शन तो गया, 5 हमें लास्ट में दिया हुआ है, तो हमें इनमें से जो है हमारा आंसर होगा। तो अब इनको इन हम चारों को जो है कंपैरिजन करने वाले। देखिए यू वी वी यू, तो पहले क्या आता है यू, फिर वी आता है, यू वी, तो यानी ये वाला नहीं होगा पहले पे, यानी इनमें से देखना पड़ेगा। तो ये देखिए यू यू तो यहाँ तक सही है, फिर टी यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, तो जी पहले आता है, यानी ये हमारा पहले स्थान पर होगा। ठीक है, तो हमारा देखिए अब इसमें से ये वाला ऑप्शन गया, ये बचा है और ये बचा है। अब देखिए दूसरे स्थान पर हमारा क्या होगा, दूसरे स्थान पर हमारा हो जाएगा यही वाला जी, और यहाँ पर देखिए ये वाला फोर्थ। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा, टी पे आ जाएगा, फिर इन दोनों में से देखना पड़ेगा, तो ये बाई है, यहाँ पर आई है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा तीसरे स्थान पर आएगा। यानी अब देखिए पहला, चौथा और यहाँ पर जो है तीसरा, पहला चौथा तीसरा, देखिए ऑप्शन पहला तीसरा, पहला चौथा तीसरा, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर, क्योंकि हमारा जो है आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने में ही हमें सेटिस्फाई देखने को मिल रहा है इसमें आंसर। ओके, तो इस तरीके से जो अंग्रेजी के वर्णमाला होते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर बताना है। देखिए ये वाला प्रश्न है, कैमल का जो है हमें ये वाला कोड दिया है, हॉर्स का ये वाला दिया हुआ है, तो हमें व्हेल का जो है निकालना है, क्या होगा, CAMEL बराबर है ECNGN। तो देखिए सी से ई हो रहा है, तो ABCDE, ठीक है, फिर ए से सी हो रहा है, ABC, यानी एक छोड़ के नहीं दूसरे वाला, फिर एम के बाद एन है, तो एम और एन ये एक ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, बीच वाला ई के बाद जी हो रहा है, तो EFG, यानी इसमें भी देखिए एक छोड़ के नहीं दूसरा वाला, फिर LMN, यानी इसमें भी देखिए एक छोड़ के, यानी बीच वाला जो है हमें अगला वाला मिल रहा है, और बाकी के जो है एक छोड़ के दूसरा वाला हमें देखने को मिल रहा है। इसमें भी देखिए HIJ, ठीक है, OPQRSSTU, तो सेम टू सेम है, तो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, WHALE, तो इसका तो हो जाएगा B, और WXY इसका हो जाएगा HIJ, इसका हो जाएगा LMNEFG। तो यहाँ पर देखिए YJBNG, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें एक समी दिया हुआ, ये बेन डायग्राम दिया हुआ दरअसल, इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित। तो क्या कभी इंजीनियर जो है वो अशिक्षित हो सकता है, तो इसमें तो तीनों ही एक के अंदर ही दिया हुआ है, तो ये हमारा नहीं होगा।
किसान, ग्रामीण और साक्षर। तो इसका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है भाई। किसान है, ग्रामीण अलग है, साक्षरता अलग देखने को मिल रहा है, जबकि ये तो तीनों एक ही में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर, नर्स, इंसान। भाई डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर और नर्स और इंसान। तो इसमें भी आप देखिए इंसान के अंदर का आपको डॉक्टर देखने को मिलते हैं। डॉक्टर में भी डॉक्टर नर्स तो नहीं होती, डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, नर्स नर्स होती है। अलग अलग चीजें हैं ये दोनों, तो इसमें भी हमें कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा। महिलाएं, माताएं, पुत्रियां। अब इसमें देखिए महिला जो होती है वो माता होती है, ठीक है, और पुत्रियां भी एक तरीके से देखा जाए तो ये महिलाओं के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा करेक्शन सही हो जाएगा, यानी आप इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, देखिए जब भी आपको दिए तो इनको गिन लिया करो, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हैं, ठीक है, 15 हैं। इनको भी मैंने गिना, ये जो खालिस्तान है, ठीक है, तो 15 हैं। तो इनको हम ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि ये बराबर बराबर देखने को मिल जाए। 15 को मैं किससे, तीन तीन मतलब 5 5 में डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आना चाहिए। शुरुआत यहाँ बी से हो रही है तो यहाँ पर भी आना चाहिए। अब देखिए डी यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर भी डी है, तो डी यहाँ पर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जो है डी आ रहा है। ओके, अब देखिए डी के पहले क्या है, आर है, तो आर हमारा यहाँ पर आना चाहिए और यार यहाँ पर भी आना चाहिए। फिर भी के बाद देखिए यहाँ पर आप देखिए भी के बाद यहाँ पर के है, तो के हम यहाँ पे फिल कर देंगे, यहाँ पर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए के और यहाँ पर क्या है, डी है, फिर यहाँ पर देखिए के है और उसके बाद जो है ये आर है, उसके बाद देखिए वी है और फिर उसके बाद आर है। के डी के आर वी आर, के डी के आर वी आर होना चाहिए, ना कि डी आर। तो के डी के आर वी आर, यानी हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। ओके, तो आप ऐसे जो है इसको डिवाइड में, अगर मान लो यहाँ पर मान लो 20 होता तो मैं 20 को पहले बड़े पार्ट में डिवाइड करता, यानी 10 में, 10 में नहीं होता तो फिर 5 में करता। तो ऐसे करके जो है आपको इसके आंसर आपको लगाना है, ठीक है। आसानी से जो है सॉल्व हो जाते हैं ऐसे प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है और इसमें हमें इनका रिलेशन निकालना है। देखते हैं, देखिए ए डी का पिता है, ए जो है वो डी का पिता है। पिता मतलब देखिए प्लस को मैं जो है वो मेल से डिनोट करूंगा और माइनस को जो है वो फीमेल से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो ये हमेशा ये जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ब्लड रिलेशन से तो हमेशा मैं यही चीजें फॉलो करता हूँ, तो हमेशा याद रखना है इसको। अब देखिए आगे बोला गया है सी और डी भाई है, तो ये दोनों भाई है। आगे बोला गया है जी बी की माँ है और सी बी का भाई है। तो सी जो है वो ये बी का भाई है, लेकिन इसका जेंडर जो है वो डिसाइड नहीं हुआ। ये बहन भी हो सकती है ना, ये तो पता पड़ेगा कि ये भाई है। पर देखिए जी जो है वो बी की माँ है, यानी ये इसकी माँ है। तो यहाँ से देखिए अब जाहिर सी बात है ये जो है इसके बच्चे हैं, तो ये भी इसके बच्चे हैं, क्योंकि ये भी इसके, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, इन दोनों में जो संबंध होगा वो पति पत्नी का होगा कि नहीं होगा। और आगे बोला गया है जी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो जी ए से किस प्रकार संबंधित है, जी जो है वो ए की पत्नी लगेगी, यानी आप देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो जी जो है वो ए की पत्नी है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें सीरीज दी हुई है 19 19 38 114 डैश 22 80। तो देखिए 19 से 19 हो रहा है, फिर 19 एकदम से 38 हो गया है, यानी 19 का मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो मुझे 19 मिलेगा, 19 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो मुझे 38 मिलेगा, और 38 का मल्टीप्लाई किससे करूं मैं, 3 से, क्योंकि 1 2 अब 3 से करूंगा, तो 3 8 24 हाथ से लगा तो 3 3 9 और 2 11, तो 114 मिल गया। यानी 114 में अब मैं कितने का करूंगा, 4 से करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, हाथ से लगा 1 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 456। तो यहाँ पर देखा जाए तो 456 आना चाहिए। एक बार मैं फिर से करूंगा, अगर मुझे ये वाली संख्या मिल रही है तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4 5 6 इंटू किससे करूंगा मैं, 5 से करूंगा,
तो यहाँ से देखिए 5 चक 30, हासिल लगा 3, 5 25 और 3 28, हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 2280 हमारा आ गया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें देखिए 456, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये दी हुई है और मिस्टेक का हमें ये कोड दिया हुआ है, नेक्ट का ये हमें ये वाला, तो हमें इनिस ये क्या लिखा है, इंटीमेट का जो है हमें इसका कोड निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसी में सबसे सबसे देखिए ये वाले जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो भी यहाँ पर भी दिए हुए हैं, तो बस इसमें जो दिए हैं वो ही हमें इसके निकालना है। देखिए आई यहाँ पर है और आई का देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है मिस्टेक में, तो इसमें कितना है 7 है, तो 7 लिख दूंगा। एन देखिए एन यहाँ पर है तो इसका 8 हो जाएगा। टी आप देखिए इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 5 हो जाएगा। और आई आप देखोगे यहाँ पर कितना था हमारा, आई जो था वो 7 था। एम आप देखिए मिस्टेक, एम यहाँ पर आ रहा है तो ये 9 हो जाएगा। और ए देखिए यहाँ पर है यानी लास्ट का थर्ड यानी 4th ये हो जाएगा, सेकंड थर्ड। और बात की जाए टी का, आप देखोगे यहाँ पर टी भी यहाँ पर ही दिया हुआ है, तो ये कौन सा है 5। और ई हमारा यहाँ से देख सकते हो आप 2, तो ये हो जाएगा 78579452, 78579452, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, इसे हम सिलोगिज्म बोलते हैं, कथन या निष्कर्ष कहते हैं इसे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करीबन 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। देखिए सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है, तो जितने भी स्कूटर है वो क्या है 2 पहिया वाहन है, ये 2 पहिया। ठीक है, तो ये सब जितना भी ये दिख रहा है ना आपको, ये 2 पहिया वाहन है ये, तो इसके अंदर स्कूटर आ जाएंगे। और सभी साइकिल 2 पहिया वाहन है, तो साइकिल भी आ जाएंगी, तो ये भी 2 पहिया वाहन है। तो 2 पहिया वाहन के अंदर आपने देखा कि स्कूटर भी आ गया और साइकिल भी आ गया, तो ये हमें कथन दिया हुआ था और इसको हमने जो है वो वेन डायग्राम में बना लिया है। आगे देखिए निष्कर्ष में सभी स्कूटर साइकिल हैं, भाई स्कूटर साइकिल है, इन दोनों में तो कोई संबंध ही नहीं है, ये स्कूटर अलग है ये साइकिल अलग है, तो इसे हमारा पहला जो है निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरे देखिए सभी साइकिल स्कूटर हैं, ना तो इसके साथ संबंध है ना तो इसके साथ संबंध है, तो कोई भी संबंध नहीं, यानी ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो पहला निष्कर्ष ना ही दूसरा निष्कर्ष, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा, आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी बेनिफिट दिलाने वाला है, और जैसे एग्जाम स्टार्ट होंगे तो हम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दरअसल एमपी पुलिस कांस्टेबल में, उनके भी एनालिसिस करेंगे और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।